नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडटॉक रिव्यू में, जहां आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे यानी कि गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में हम बात करने वाले हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स के बारे में। तो जिन्होंने पहले भी इस दवा का उपयोग किया है और जो पहली बार इस दवा का उपयोग करने वाले हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। उन्हीं सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में देने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद करता हूँ लास्ट तक अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो सवाल आपके मन में जो भी चल रहे हो, जैसे कि इस दवाई को कब लेना चाहिए, कब बंद करना चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या मेरा वजन तो नहीं बढ़ सकता, इसको लेने के बाद मेरी स्किन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, यदि मेरे को पहले से कोई बीमारी है जैसे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम, थायराइड, शुगर, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो उनके भी सवालों का जवाब इसमें दिया जाएगा। यदि आप स्तनपान करा रहे हैं तो क्या उस दौरान भी इस दवा को ली जा सकती है, क्या गर्भ ठहर गया हो, गर्भावस्था में भी इस दवा को ली जा सकती है, तो इन सवालों के जवाब मिलेंगे। और यदि आपने किसी दिन लेते लेते इस दवाई को भूल गए हो तो अगली बार आपको डोज लेनी चाहिए या फिर नेक्स्ट मंथ इसको कैरी करना चाहिए। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर जो है आपको जवाब दिया जाएगा। सवाल आपके हैं, जवाब हम देने की कोशिश करते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और यदि अभी तक आपने मेडटॉक रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत से जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना फिर कहीं वीडियो मिस ना हो जाए। तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो में हम 72 घंटे के अंदर ली जाने वाली उन गोलियों के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो पूरे महीने 21 दिन या 28 दिन तक लगातार ली जाती है, उन दवाइयों के बारे में। इस तरह की गर्भ निरोधक गोलियाँ दो तरह की होती है, मिनी पिल और कंबाइंड पिल्स। मिनी पिल्स में प्रोजेस्टिन हार्मोन होता है जो कि सर्विकल म्यूकस को पतला करता है और साथ में गर्भाशय की परत को भी पतला कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है एग तक नहीं पहुंच पाता और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। दूसरी ओर कंबाइंड पिल्स में जो प्रोजेस्टिन और एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन जो है एग को पूरी तरह से मैच्योर नहीं होने देता है और उसकी वजह से जो है फर्टिलाइजेशन भी स्टॉप हो जाती है। तो आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि आपको जो है कौन सी पिल्स लेनी चाहिए, किस तरह की पिल्स लेनी चाहिए, मिनी पिल्स या कंबाइंड पिल्स। तो सबसे पहले जाकर आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपके शरीर की अवस्था को जांच करेंगे, जो कोई बीमारी हुई उसके हिसाब से जांच करके आपके लिए डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कंबाइंड पिल्स सही रहेगी या मिनी पिल्स सही रहेगी। क्योंकि कई बार कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो आपको और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के जो है कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। बर्थ कंट्रोल पिल्स की दो तरह की स्ट्रिप आती है, 21 गोलियों की और 28 गोलियों की। 21 गोलियों में जो है आपको शुरू के दिन से स्टार्ट करनी चाहिए, जिस दिन पीरियड से स्टार्ट हो उस दिन पहली गोली लेनी चाहिए और 21वें दिन तक लगातार लेते रहनी चाहिए। और 28 गोलियों की जो स्ट्रिप आती है उसमें आपको शुरू से लेकर एंड तक वो गोलियां लेनी चाहिए, फिर अगले महीने जो है नया पैकेट स्टार्ट करना चाहिए। बर्थ कंट्रोल पिल्स को इफेक्टिव होने में कितना टाइम लगता है, उसको काम करने में कितना टाइम लग सकता है। यदि आपने पीरियड के पहले दिन से दवाई ली है तो वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यदि आप देर कर देते हैं तो कई बार जो है 7 दिन का भी टाइम लग जाता है जब तक वो अपना असर दिखाना स्टार्ट करे। बर्थ कंट्रोल पिल्स के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो वोमिटिंग जैसी फीलिंग हो सकती है, जी मिचला सकता है, सर में दर्द हो सकता है, पेट में हल्के फुल्के दर्द हो सकते हैं। इसके अलावा जो है बीच बीच में ब्लीडिंग भी आप होती हुई देखी जा सकती है। और भी कई तरह के कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो गोली एक बार एडजस्ट हो जाए तो फिर नेचुरली चले जाते हैं। यदि ये सिम्टम्स बने रहे तो अपने डॉक्टर से जाकर मिलिएगा, जिससे जो है और जो बेहतर मेडिसिन है इसकी जगह पर अगर है तो वो आपको दी जा सकती है। बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से मासिक धर्म में जो दर्द होता है वो कम हो जाता है और पीरियड भी नियमित रूप से आने स्टार्ट हो जाते हैं। यदि इस दवाई को कुछ एक सालों के लिए लिया जाए तो ठीक है, लेकिन बहुत अधिक लंबे समय तक लेने से जो है इसके हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। कई बार इससे ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर वगैरह के खतरे होते हैं। जी हाँ, यदि आप किसी रोज़ पिल्स लेना भूल जाए तो आपको जैसे ही याद आए तो जल्दी से जल्दी जो है उस पिल्स को ले लेना चाहिए। मान लीजिए आप कल रात को भूल गए तो उस पिल्स को जो है आप जैसे ही याद आए उसको ले लीजिए। और हो सकता है कि एक दिन में आपको 2 पिल्स भी लेना पड़े। इसके लिए आप अपने फ़ोन में जो है एक निश्चित समय के लिए अलार्म लगा के रखें, क्योंकि आपको उसी समय लेना चाहिए। इस दवाई को ऐसा ना करें कि बहुत लंबे गैप पे ले रहे हो। अगर आज आपने रात को 9 बजे लिया है तो कल भी 9 बजे ही लीजिएगा। बहुत 3-4 घंटे का गैप के बीच में लिया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे गैप ना हो। बर्थ कंट्रोल पिल्स अन्य दवाओं के साथ इंटरेक्ट करती है, जैसे कि एंटीबायोटिक या एंटी एपिलेप्टिक मिर्गी की दवाइयाँ लेने पर जो है इसका असर कम हो जाता है। यदि आप कोई अन्य दवाई भी ले रहे हो तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। गर्भ निरोधक गोलियां आपके मूड और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। कई बार इसको लेने के बाद जो है सेक्स की इच्छाएं कम हो जाती है। अगला सवाल यह है कि क्या हाई ब्लड प्रेशर, शुगर की समस्या, थायराइड,
या ब्लड क्लॉटिंग की समस्या हो तो इस दवाई को ली जा सकती है। तो ऐसी कंडीशंस में जो है आप अपने डॉक्टर से जाकर मिलिए। पहले तो जो बीमारियां है उसके रिगार्डिंग आपको दवाई दी जाएगी, और यदि आप इस दवा को डायरेक्टली लेते हैं और अन्य बीमारियों का इलाज नहीं करते तो दूसरी बीमारियों में जो समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि बर्थ कंट्रोल पिल्स से जो है कई बार हाई बीपी देखी गई है और ज़्यादा बीपी कंडीशंस बिगड़ सकती है। ब्लड क्लॉटिंग की समस्या भी आगे चल के जनरेट होती है। ऐसी अवस्था में जो है इस दवाई को सोच समझ कर ही लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से ज़रूर लेना चाहिए। आप जानते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स के कुछ फ़ायदे। तो सबसे पहले जो है, अगर इस दवाई को सही तरीके से और सही समय पर स्टार्ट किया जाए तो 99% टाइम जो है ये इफ़ेक्टिव होती है। यानी कि आपको इसको नियमित रूप से और इसके डिसाइडेड डोजेज में जो है इसको लेनी चाहिए, और इसके लिए आप अपने फ़ोन में जो है अलार्म लगा के रख सकते हैं और उसी टाइम दवाई को रोज़ाना लीजिएगा। यदि पीरियड जो है रेगुलर टाइम पे नहीं आते या फिर पेनफुल पीरियड होते हैं तो उसमें भी जो है ये बहुत हद तक आराम पहुँचाती है। इन दवाओं के उपयोग से मुहासे और स्किन की कई समस्याओं में भी जो है सुधार आती है। अगर बात की जाए तो इसके नुकसान के तो कुछ एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हाई बीपी, थायराइड, शुगर की समस्याओं में इस दवाई को ना ही ले, या इसके जगह पे जो है कोई और अन्य तरीके हो तो उसको आजमाएं। क्या बर्थ कंट्रोल पिल से जो है आपके वज़न में वृद्धि हो सकती है? तो ऐसा कोई अभी तक रिसर्च सामने नहीं आया है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से जो है वज़न में वृद्धि होती है। कुछ एक लोगों में जो है, कुछ एक महिलाओं में ऐसा हुआ है कि वाटर रिटेंशन या हार्मोनल चेंजेस की वजह से थोड़ा बहुत वज़न उनका बढ़ता हुआ महसूस हुआ। यदि आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए। समय समय पर जाकर डॉक्टर से जाकर मिलिए, अपनी जांच करवाइए। अगर कोई परेशानी महसूस हो तो डॉक्टर से बताइए। कोई साइड इफेक्ट हो तो भी डॉक्टर से जाकर बात कीजिए। किसी दिन यदि आपकी गोलियां मिस हो गई हो तो आपको 2 गोलियां एक साथ लेनी पड़ सकती है, तो बिल्कुल ना घबराएं और एक साथ गोलियां ले सकते हैं। नेक्स्ट डे जो है वो आपकी नॉर्मल रूटीन पे आपकी मेडिसिन आ जाएंगी। मैडटॉक रिव्यूज में आपको आपके मन के सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। हम कभी भी जो है सेल्फ मेडिकेशन को प्रोत्साहित नहीं करते, और कभी भी पड़ोसन की देखा देखी जो है अपनी गोलियां मेडिकल स्टोर से लेकर स्टार्ट ना करें। हो सकता है कि उनकी शारीरिक कंडीशन अलग हो और आपकी अलग हो, और आप अनजाने में अपना ही नुकसान करवा बैठे। तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, फिर उसके बाद अपनी दवाइयाँ स्टार्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर तो बिल्कुल ही कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक शेयर से किसी एक को नुकसान होने से बच सकता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी गोलियों को सही टाइम पर लीजिए, सही मात्रा में लीजिए, डॉक्टर की देख रेख में लीजिए। थैंक यू वेरी मच।